आज हमने कहा बड़ी खबरें। क्षेत्रवाद के बयान पर घिरे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा। बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद पर दिए बयान पर घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। रविवार को अपने सरकारी आवास में इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उन्होंने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को त्यागपत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने अग्रवाल का त्यागपत्र राज्यपाल को भेज दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। बीती फरवरी में हुए बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद को लेकर दिए बयान में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विवादों में घिर गए थे। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने खेद भी जताया था, लेकिन इससे मचे सियासी घमासान ने भाजपा को असहज कर दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अग्रवाल को पार्टी मुख्यालय में तलब कर स्पष्टीकरण लिया था। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने कैबिनेट मंत्री अग्रवाल को मंत्री समूह का सदस्य नामित किया, जिससे उन्हें कैबिनेट मंत्री से हटाने की चर्चा पर विराम लग गया था। मुजफ्फरनगर में गोली चल रही थी, फिर भी पहुंच गया। तो अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर कांड, मसूरी गोलीकांड से लेकर राज्य आंदोलन से जुड़ी कई घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य आंदोलन की लड़ाई के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, मनोहर कांत ध्यानी, पूर्व राज्यसभा सदस्य मालती शर्मा से जुड़े स्मरण साझा किए। पाकिस्तान ने शांति के हर नेक प्रयास का जवाब विश्वासघात से दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान शांति के बजाय छद्म युद्ध में भरोसा करता है। उसने शांति के हर नेक प्रयास का जवाब दुश्मनी और विश्वासघात के साथ दिया। पाकिस्तानी सेना पर हमला, 90 सैनिकों की मौत का दावा। पाकिस्तानी सेना के बसों के काफिले पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फियादीन हमले में फ्रंटियर कोर के कई जवानों की मौत हो गई और 35 से अधिक घायल हैं। लश्कर कमांडर अबू कताल मारा गया। तो जम्मू कश्मीर में घातक आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड और लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर अबू कताल सिंधी को पाकिस्तान में मार गिराया गया। दो गुटों में खूनी संघर्ष, गोली लगने से एक की मौत। तो हरिद्वार से खबर है, पथरी थाना क्षेत्र में रविवार देर रात युवकों के दो गुटों में झड़प हो गई। दोनों तरफ से गोलियां चल गई। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। उत्तराखंड में आज भी बारिश के आसार। तो प्रदेश के पर्वतीय जिलों में आज भी बारिश के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। हालांकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 17 मार्च के बाद मौसम साफ होने से मैदान से पहाड़ तक तापमान में इजाफा देखने को मिलेगा। भारत न्यूजीलैंड 10 साल बाद एफटीए पर शुरू करेंगे वार्ता। जाने माने उड़िया कवि रमाकांत रथ नहीं रहे। बाइक की चाबी नहीं देने पर पत्नी का खून। तो रुड़की से खबर है, बुगवाला थाना क्षेत्र के गांव बंदरजोड़ में नशे में धुत युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोप है कि इरशाद पुत्र सफाकत निवासी ग्राम बंदरजोड़ अपनी पत्नी इसराना से बाइक की चाबी मांग रहा था। पति की हालत देखते हुए इसराना ने चाबी देने से इनकार कर दिया। इससे गुस्साए इरशाद ने इसराना का सर फर्श पर दे मारा। इससे इसराना की मौत हो गई। शांति के हर प्रयास का जवाब पाकिस्तान ने विश्वासघात से दिया। विवादित बोल पर घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा। जरूरी हो गया है अब मंत्रिमंडल का विस्तार। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद अब धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे मंत्री पदों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। ऐसे में कामकाज के बोझ को देखते हुए मंत्रिमंडल के विस्तार और फेरबदल भी तय हो गया है। इसमें मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे आएंगे। जो वर्तमान मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी हो सकता है। जैसी उम्मीद जताई जा रही है कि होली के बाद धामी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब उसकी संभावना
बलवती हो गई है। यद्यपि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि विस्तार के बावजूद मंत्रिमंडल में 2 पद रिक्त रखे जा सकते हैं। फुटपाथ पर सजी दुकानें, लोग सड़क पर पैदल चलने को मजबूर। तो शहर के रेंजर्स ग्राउंड में संडे मार्केट लगने के कारण फुटपाथ पर भी दुकानें लग रही हैं। इस कारण लोग सड़क पर पैदल चलने को मजबूर हैं। पैदल आवाजाही के दौरान यहां वाहनों की टक्कर लगने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। धूमधाम से मनाया डांडिया महोत्सव। देहरादून ऋषिकेश मार्ग पर पेड़ काटने के विरोध में उतरे लोग। तो विभिन्न संगठनों और संस्थानों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने रविवार को ऋषिकेश जौलीग्रांट हाईवे परियोजना के तहत 3000 से ज़्यादा पेड़ों का कटान करने का विरोध किया। चिपको आंदोलन की तर्ज पर बड़ी संख्या में लोग 7 मोड़ ऋषिकेश पहुंचे। सभी ने विरोध प्रदर्शन कर प्रस्ताव निरस्त करने की मांग उठाई। पूर्व सीडीएस रावत को दी श्रद्धांजलि। नए ध्वजदंड को कंधों पर लेकर दरबार साहिब पहुंची संगत। तो इस ऐतिहासिक श्री झंडा जी मेला 19 मार्च से होगा। तो 19 मार्च को श्री झंडा जी के आरोहण के साथ श्री झंडा जी मेले का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। श्री महंत देवेंद्र दास की अगुवाई में 19 मार्च को 90 फीट ऊंचे श्री झंडा जी का आरोहण किया जाएगा। रावत की जयंती पर 68 यूनिट रक्तदान। सर्विस बुक समय पर नहीं मिली तो कर लूंगा आत्महत्या। तो शिक्षक शिव कुमार तोमर इसी माह रिटायर होने वाले हैं। पिछले 3 माह से वे अपने देयकों के समय पर भुगतान के लिए सर्विस बुक पूरी करवाने में लगे हैं, लेकिन अब तक उनकी सर्विस बुक पूरी होकर वापस नहीं मिली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और बाबुओं को चेतावनी दे दी है कि अगर तत्काल उनकी सर्विस बुक पूरी नहीं हुई तो वे आत्महत्या कर लेंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोइरा के शिक्षकों और कर्मचारियों से जवाब तलब, वेतन रोका। तो 12 मार्च को अपराह्न 1 बजे के बाद विद्यालय से नदारद मिले थे शिक्षक और कर्मचारी। बीओ ने लिया संज्ञान। रिटायर प्रभारी वन रेंजर अधिकारी से ठगी की। रिजॉर्ट में आगजनी मामले में कोतवाल न पे हटाया। तो होली के दिन शुक्रवार को बादामवाला पंचायत के पश्चिम वाला स्थित एक रिजॉर्ट में कुछ अराजक तत्वों द्वारा आग लगाए जाने की घटना के मामले में पुलिस की ओर से लापरवाही सामने आई। इस पर एसएसपी अजय सिंह ने त्वरित कार्रवाई की। मामले में सबसे पहले कोतवाल राजेश शाह पर गाज गिरी है। राज्य आंदोलनकारी सुरेंद्र और मिला को गढ़ गौरव सम्मान। कई स्थानांतरण नीति के विरोध में उतरे पीएनबी के अधिकारी। नशे में पत्नी की पिटाई कर फर्श पर सिर पटका, मौत हो गई। वहीं खबर है विकासनगर से स्मैक तस्करी में युवक गिरफ्तार हो गया। ऋषिकेश कोतवाली में पूर्व सैनिकों ने किया प्रदर्शन। दून सिख वेलफेयर सोसाइटी ने महिलाओं को किया सम्मानित। दून में स्लॉटर हाउस नहीं, कटान अवैध गुणवत्ता पर भी उठ रहे सवाल। तो शहर के 5000 से अधिक दुकानों में रोजाना कट रहा बड़ी मात्रा में मांस। 5 वर्ष पहले बंद कर दिया था एकमात्र स्लॉटर हाउस। डोईवाला क्षेत्र में भी 41 वाहनों के लिए चालान, 6 सीट जुर्माना वसूला। नशे में वाहन दौड़ाने वालों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 41 गिरफ्तार। तो रेस ड्राइविंग और ड्रंक एंड ड्राइव के विरुद्ध दून पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में वाहन सीज किए और शराब पीकर वाहन चलाने वालों को गिरफ्तार किया। पेंटर से मोबाइल फोन और नकदी छीनकर आरोपित हुआ फरार। जन सेवा केंद्र में लूट के 6 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तमंचे के बट से महिला का सिर फोड़ा, तमंचा चलाते वीडियो भेजा। तो पुराने विवाद को लेकर आरोपित ने महिला के सिर पर तमंचे के बट से वार कर दिया और वहां से फरार हो गया। इसके बाद आरोपित ने महिला को डराने के उद्देश्य से उसे तमंचा चलाते हुए वीडियो भी भेजा। इस मामले में कैंट कोतवाली पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। बदलते मौसम में स्वस्थ रहने को खान पान पर रखे ध्यान। तो बदलते मौसम के साथ हमारे लाइफ स्टाइल में भी कई तरह के बदलाव आते हैं। ऐसे में सिर्फ
कपड़ों से ही नहीं, खान पान की चीज़ों में भी बदलाव लाना जरूरी है। सुबह शाम भले ही हल्की ठंड हो, लेकिन दोपहर में गर्मी बढ़ने लगी है। ऐसे में जरा सी लापरवाही आपको बीमार कर सकती है। 4 बार के विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल। तो कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले प्रेमचंद अग्रवाल प्रदेश की राजनीति का एक अहम हिस्सा रहे। वह विधानसभा अध्यक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। कुल मिलाकर वह 4 बार के विधायक रहे। वह ऋषिकेश विधानसभा सीट से विधायक हैं। सरकारी गाड़ी छोड़ी, आज छोड़ेंगे बंगला। तो मंत्री पद के इस्तीफे देने के साथ ही ऋषिकेश के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री के रूप में मिल रही सरकारी सुविधाओं भी छोड़नी शुरू कर दी। रविवार को उन्होंने सरकारी वाहन छोड़ दिया, जबकि यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास वह सोमवार को छोड़ देंगे। मंत्री के तौर पर कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। तो ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफे के बाद भाजपा के अंदरूनी सियासी समीकरण भी बदले। उन्होंने सरकार में करीब आधे कार्यकाल के बीच इस्तीफा देना पड़ा, जिससे पहले राज्य की पहली निर्वाचित सरकार में ऋषिकेश के विधायक चुनकर मंत्री बने सुरवीर सिंह सजवाण को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा था। दोनों के इस्तीफे का कारण अलग रहे। मंत्रिमंडल में कौन होंगे नए चेहरे, मंथन में जुटा भाजपा संगठन। तो मुख्यमंत्री आज जा सकते हैं दिल्ली, केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे विमर्श। अग्रवाल के इस्तीफे को राजनीतिक जीत के रूप में देख रही है कांग्रेस। तो विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री अग्रवाल की विवादित टिप्पणी के बाद उन पर लगातार हमलावर रही विपक्ष कांग्रेस उनके इस्तीफे को अपनी जीत के रूप में देख रही है। प्रेमचंद के आवास पर जुटे समर्थक इस्तीफे का विरोध किया। प्रेमचंद ने इस्तीफा तो दिया पर माफी नहीं मांगी। सैलाकोई में जलाए दीप, बांटी मिठाइयां। तो प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने पर मनाई खुशी। आदि कैलाश यात्रा पर इस बार हिमपात बन सकता है रोड़ा। दिनेश पंत बने महासंघ के अध्यक्ष। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ की कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ। देहरादून से जंतर मंतर रवाना हुई कर्मचारियों की पद यात्रा। तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए 23 मार्च को करेंगे धरना प्रदर्शन। पुरानी पेंशन बहाली के लिए रविवार को कर्मचारियों की शहीद स्मारक देहरादून से दिल्ली जंतर मंतर के लिए पदयात्रा निकली। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की यह पदयात्रा 7 दिन में 265 किलोमीटर की दूरी तय कर 23 मार्च को दिल्ली जंतर मंतर पहुंचेगी। नियमावली बनने तक समान काम के लिए समान वेतन दें। तो उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ ने सरकार से हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नियमावली बनने तक कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग उठाई। प्रदेश के 1124 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं होंगी स्थापित। तो प्रदेश के 1124 विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित होंगी। समग्र शिक्षा के अपर राज्य परियोजना निदेशक कुलदीप गैरोला के मुताबिक जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने जनरल रावत को दी श्रद्धांजलि। नियमितीकरण पर लगाए अपनी क्षमता। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार को खेल, युवा कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल के एकीकरण में शक्ति और सामर्थ्य लगाने के बजाय क्षमता का उपयोग उपनल कर्मचारियों व अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण में करना चाहिए। रावत के सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, उपनल व अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय व शोषण आखिर कब तक होगा। नियमितीकरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में रास्ता दिखा दिया है। सरकार को इस फैसले का अनुपालन करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना होगा कि नियमित किए जा रहे उपनल कर्मियों व अतिथि शिक्षकों की क्या SC व ST वर्ग को आरक्षण के अनुसार लाभ मिल रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो जितनी संख्या कम है उतने अतिरिक्त पद विभिन्न विभागों में सृजित किया जाए। इन पदों पर सिर्फ SC व ST की नियुक्ति के आदेश करना चाहिए। विवादों ने नहीं छोड़ा अग्रवाल का पीछा। तो विधानसभा अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री तक विवादों में घिरे रहे। इस्तीफे से कैबिनेट में फेरबदल जल्द संभव है। कैबिनेट में अब 5 कुर्सियां खाली हैं। अग्रवाल नहीं कर पाए डैमेज कंट्रोल।
इस्तीफे के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान रद्द। तो कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे के बाद दून में इसका विरोध शुरू हो गया। पहले मंत्री के आवास पर सर्व समाज की बैठक में प्रदर्शन व बाजार बंद का ऐलान किया गया। इसके संदेश भी वायरल हो गए। देर शाम को मंत्री के कहने पर इसे रद्द कर दिया गया। हालांकि कई संगठन अब भी प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। जिनकी जुबान फिसली उनकी चली गई कुर्सी। सनातन संस्कृति पर हरिद्वार में 2 दिन मंथन करेंगे विशेषज्ञ। पति ने पत्नी, भाई ने भाई को मार डाला। तो रुड़की से खबर आई है, पत्नी की बेरहमी से पिटाई करने के बाद पति ने उसका सर फर्श पर पटक दिया। गंभीर हालत में पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बेड़ी नाग में चाकू से वार कर छोटे भाई का कत्ल। तो बागेश्वर जिले की सीमा से सटे नागर बटगेरी गांव में शनिवार को आपसी विवाद में बड़े ने चाकू से छोटे भाई की हत्या कर दी। नशा मुक्ति केंद्र में मौत के मामले में 5 पर केस दर्ज किया। बीरोखाल बकरी चराने गदेरे में गए बुजुर्ग को भालू ने मार डाला। बीरोखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत विरगणा के तोक गांव तोलियों में बकरी चराने के लिए गांव के नीचे गदेरे में गए एक वृद्ध की भालू के हमले में मौत हो गई। कार पेड़ से टकराई, दंपति की जान गई। तो कालाडूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गड़पू पुलिस चौकी के पास शनिवार देर रात टायर फटने से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इसमें सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। अनियंत्रित कार खाई में गिरी, चालक की मौत। तो कोटद्वार से खबर है, गुमखाल सिलोगी मोटर मार्ग पर चैलूसेण व द्वारीखाल के बीच भेसुण गांव की सरहद में एक कार अनियंत्रित होकर 50 मीटर नीचे खाई में जाकर पेड़ में फंस गई। दुर्घटना में कार चला रहा वृद्ध छिटक कर गहरी खाई में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तलवार से किया हमला, व्यक्ति का कान काटा। तो रुड़की से खबर यह, पति को बचाने आई महिला से भी मारपीट की। गंगोत्री और केदार कांटा पहुंचे पर्यटक। तो बर्फबारी के बीच ट्रैकर्स की आवाजाही शुरू। मुख्यालय सहित बड़कोट पुरोला में हुई ओलावृष्टि। पुल बनने से गेमुली के लोगों की आवाजाही हुई आसान। गोपेश्वर चमोली गोपेश्वर को जोड़ने वाले पुल पर आई दरार। 4 साल से जन औषधि केंद्र पर लटका है ताला। तो गोपेश्वर से खबर आई है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को मिली हाईटेक ट्रैंकुलाइज गन। वही खबर आई है, हरिद्वार से पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। मारपीट के विरोध में बंद रहेगा बाजार। चोरी के मोबाइल नेपाल भेजने वाला चंपावत का युवक गिरफ्तार हुआ। डॉक्टर बसंती बिष्ट को दिया जाएगा निर्मला सम्मान। सोना चिड़ैया संस्था की ओर से उत्तराखंड की लोक गायिका पद्मश्री डॉक्टर बसंती बिष्ट को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वर्ष 2025 के लोक निर्मला सम्मान से नवाजा जाएगा। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो टेक्नीशियन मैन पावर के 298 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 16 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। आईटीबीपी में 133 कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 2 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 23 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 200 पदों पर भर्ती निकली, इसके लिए 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद में 36 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट के 14 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री के गृह जनपद पौड़ी में 186 में से मात्र 20 प्रधानाचार्य कार्यरत। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कई प्रावधानों को भी समय पर लागू नहीं किया जा रहा। प्रदेश भर में 1385 पदों पर 1108 पद रिक्त हैं। टिहरी झील में युवाओं को रोजगार देने को बनाए गए बोटिंग पॉइंट। तिलाड़ी में निर्माणाधीन पंपिंग योजना का किया ट्रायल। गंगोत्री हाईवे सुखी टॉप से आगे बंद है, तो बर्फबारी के चलते केवल 4x4 नॉन स्किड चैन वाले वाहनों को जाने की अनुमति है। यमुनोत्री धाम को हेली सेवा जल्द टेंडर प्रक्रिया शुरू। तो 4 धाम हेली सेवा की श्रृंखला में अब यमुनोत्री धाम का भी नाम जुड़ने जा रहा है। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम मुनियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण युकाडा की ओर से यमुनोत्री धाम के पास गरुड़ गंगा क्षेत्र में बने हेलीपैड के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
केदारनाथ पैदल मार्ग से आज से हटेगी बर्फबारी के चलते हनुमान चट्टी व भापकुंड के आगे हाईवे बाधित है। वर्षा व बर्फबारी से 6 डिग्री सेल्सियस लुढ़का पारा। मंत्रिमंडल में फेरबदल का रास्ता खुला। मुझे टारगेट किया गया, इसका दुख है, तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रविवार को इस्तीफा मुख्यमंत्री धामी को सौंपने से पूर्व सपत्नीक मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में बने उत्तराखंड शहीद स्मारक पहुंचे। मंत्री की कुर्सी एक टिप्पणी पर गई। जनता ने उत्तराखंडीयता की लड़ाई लड़ा और जीते। इस्तीफा काफ़ी नहीं, सरकार जनता से माफ़ी मांगे। मंत्री के इस्तीफे का कारण मेरा गीत नहीं, तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि उनका इस्तीफा बहुत पहले हो जाता तो इतना बवाल नहीं मचता। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इस इस्तीफे के बाद विरोध के सुर समाप्त होंगे, लोगों का आक्रोश खत्म होगा। देहरादून में सरेराह ड्राइवर से मारपीट, बस के शीशे तोड़े, तो हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस के चालक के साथ ओवरटेक को लेकर हुआ विवाद। वहीं खबर हरिद्वार से ट्रक की टक्कर से घायल वकील की मौत हो गई। गाड़ी क्षतिग्रस्त करने वाला चालक 1 घंटे में धरा गया। विकासनगर रिजॉर्ट आगजनी मामले में कोतवाल को हटाया। उत्तराखंड में मार्च का महीना फिर बना सियासी बदलाव का गवाह, तो हरीश और त्रिवेंद्र पर भी मार्च में ही आया था सियासी संकट। इस बार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। चारधाम यात्रा का पंजीकरण इस बार आधार से होगा लिंक। पेड़ों से लिपट गई महिलाएं, चिपको आंदोलन 2 शुरू करने का ऐलान। मसूरी में बूंदाबांदी और ओले पड़े। गर्मी से पहले ही बिजली कटौती ने दे दी दस्तक। हर्रावाला स्टेशन पर हुआ सिर्फ 30% काम। छोटी उम्र में माहवारी बन रही मानसिक तनाव का कारण, तो खान पान और जीवन शैली में बदलाव के कारण 8 से 9 साल की बच्चियों भी माहवारी का सामना कर रही हैं। सचिवालय, पैंथर्स और हरिकेन ने जीते मुकाबले। कबड्डी में यूपी ने गोवा को 9 अंकों से हराया। शिक्षकों ने मूल्यांकन के काम से झाड़ा पल्ला। स्वास्थ्य विभाग का बनेगा मानव संपदा पोर्टल। कोषागार अधिकारी बता सेवानिवृत्त रेंजर से 13 लाख रुपए की ठगी की। टक्कर मारने वाला कार चालक पकड़ा गया। 21.45 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। घर में घुसकर महिला पर तमंचे से हमला, घायल हुई। वाहन खराब होने से मोहंड में लगा जाम। नशे में वाहन चलाने पर 41 लोग गिरफ्तार, 25 के वाहन सीज किए। तो देहरादून से खबर आई है। श्री दरबार साहिब लाया गया पवित्र ध्वज झंडा। भगवानपुर में 138 बीघा जमीन पर बनेगी सरकारी उप जिला अस्पताल। पेट्रोल पंप के कर्मचारी से लूट में 2 भाई समेत 3 गिरफ्तार हुए। तो हरिद्वार से खबर आई है। 3 गांव में 4 आत्महत्याओं से सकते में लोग। यूपी ने गोवा को 9 अंकों से हराया। आज गृह परीक्षाएं, आज से स्कूलों में पहुंचे प्रश्न पत्र। तो राजकीय व अशासकीय विद्यालयों में सोमवार से गृह वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। स्कूलों ने परीक्षाओं को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। रविवार को कई स्कूलों में परीक्षा के लिए सीटिंग प्लान तैयार किया गया। वहीं परीक्षा के लिए सभी स्कूलों में प्रश्न पत्र भी पहुंच गए हैं। बाइक की चाबी देने से इनकार किया तो कर दी पत्नी की हत्या। किशोरी से छेड़खानी, बहन मौसी को पीटा। तो कनखल थाना क्षेत्र में होली के दिन एक किशोरी को जबरन रंग लगाते हुए छेड़खानी, अस्थिर हरकतें करने का मामला सामने आया। लेबर चौक के पास पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। तो हरिद्वार से खबर है। गंगा स्नान करने गए युवकों से मारपीट, मुकदमा दर्ज किया। ऑनलाइन शॉपिंग पर छूट का झांसा देकर युवक से 39,000 रुपये ठगे। आईएसबीटी बनने से श्यामपुर के विकास को लगेंगे पंख। फूल संक्रांति पर बच्चों ने देहरी में डाले फूल। जाम के कारण बाबा के दर तक पहुंचने में लगे 4 घंटे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को मिली हाईटेक टेक्नोलॉजी गन।
शादी टूटी तो खुन्नस में युवती के पिता पर कर दिया हमला। परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद घर पहुंची उपाधि। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए लिया निर्णय। नैनीताल अल्मोड़ा के बीच ड्रॉ रहा मैच। आपसी विवाद में चाकू से सीने पर वार कर छोटे भाई की कर दी हत्या। नाबालिग दिल्ली से बरामद पॉक्सो के अभियुक्त को गिरफ्तार किया। तो बहतौज खान से खबर रही है। 31 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने स्नातक और स्नातक में प्रवेश की तिथि बढ़ा दी है। इच्छुक शिक्षार्थी अब 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। 30 सीटर क्षमता वाली केमू की बस में बैठाई 38 सवारियां। 2 करोड़ से सुधरेगी एनएच की हालत। तो अल्मोड़ा से खबर है। बीएसएनएल ने लॉन्च किया स्काई प्रो ऐप। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। जिले में 24 घंटे में 2.2 mm बारिश हुई। तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत। अल्मोड़ा में 1612 स्कूलों में 78,421 परीक्षार्थी देंगे वार्षिक गृह परीक्षाएं। आज से शुरू होंगे पेपर। अप्रैल से नए सत्र की होगी शुरुआत। दूसरे दिन भी मां के जयकारों से गुंजमान रहा पूर्णागिरि धाम। चियालेख से कोटी तक हुई भारी बर्फबारी से आवाजाही बाधित। पुलिस से तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हुआ। जिले में 10 वर्ष में बंद हो गए 224 सरकारी स्कूल। तो निजी विद्यालय में प्रवेश और पलायन के कारण घट रही है छात्र संख्या। दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हुई। तो रुद्रप्रयाग की छत से खबर रही है। फैक्ट्री में लगी आग से सामान जलकर नष्ट हुआ। होली की मस्ती खत्म, सीट के लिए जमकर मशक्कत करनी पड़ी। नहाने गए किशोर का शव तीसरे दिन मिला। तो गुल्लर भोज से खबर रही है। चोरी को खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में गुस्सा। तो की छत से खबर रही है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए 4 टीमें दबिश की गई। 4 साल से जन औषधि केंद्र पर लटकाया ताला। बद्रीनाथ हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त 4 घायल, एक की हालत गंभीर है। तो ज्योतिर्मठ से मारवाड़ी की ओर जा रही थी कार। 14 दिन बाकी बजट खत्म करने के लिए कई विभागों ने बरती कंजूसी। जीआईसी खाकरा में बच्चों का प्रवेश कराएंगे ग्रामीण। फूलदेई छमादेई देहनी द्वार भरबकार से गुजा श्रीनगर। चौपता कांचुला खर्ग में बर्फ का लुत्फ लेने पहुंच गए पर्यटक।